ये इमेज एक एलियन मैसेज है जो 25,000 लाइट ईयर्स दूर मेसियर 13 स्टार क्लस्टर से पृथ्वी पर भेजी गई है। इस इमेज में एलियन प्लैनेट की लोकेशन, उनकी पॉपुलेशन, लैंग्वेज, बॉडी स्ट्रक्चर एवं डीएनए स्ट्रक्चर तक के बारे में बताया गया है। यह एलियन मैसेज साल 1974 में इंग्लैंड के सबसे पावरफुल इंटरस्टेलर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा हरक्यूलिस कॉन्स्टलेशन में मौजूद तारों की ओर भेजे गए सिग्नल का जवाब था। जिस सिग्नल को भेजते हुए इंसानों को अंदाजा नहीं था कि उसका जवाब उन्हें केवल 27 साल बाद ही मिल जाएगा, और वो भी वापस से किसी रेडियो सिग्नल या फिर टेक्स्ट और वीडियो में नहीं, बल्कि वो जवाब हमारी पूरी पृथ्वी पर रातों रात हर जगह दिखाई दे रहे थे। कई अजीब से सिंबल, पैटर्न, डिजाइन, जैसे कि इनमें कोई सीक्रेट कोड छिपा हो, और वो भी इतने बड़े जिन्हें अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एलियंस की छपी छाप की तरह देखा जा सके। लेकिन उनकी सबसे डरावनी बात थी उनमें छिपे सीक्रेट कोड्स, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा इन पर रिसर्च करने से उन्हें कुछ अजीब मैसेज मिले। कुछ में म्यूजिक कोड्स, मॉर्स कोड्स छुपे मिले, तो कुछ में अनजान ग्रहों के लोकेशन बताए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कुछ सिंबल्स में स्पेस टाइम, वर्म होल, न्यूट्रॉन स्टार एवं स्पेस ट्रैवल की ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज छपी थी जिसे दुनिया से छुपाने के लिए सरकार और मिलिट्री किसी भी हद तक जा सकती थी, और शॉकिंगली उन्होंने ये किया भी। ये एलियन मैसेज थे क्रॉप सर्कल्स, जिन्हें छुपाने में अमेरिका और दुनिया भर की सरकारों ने जी जान लगा दी, और आज हम इन्हीं मिस्टीरियस एलियन सिंबल्स की सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर क्रॉप सर्कल्स में छुपे एलियन मैसेज एवं एलियन टेक्नोलॉजी के पीछे की सच्चाई क्या थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर ये अचानक पृथ्वी के हर एक हिस्से में कैसे अपीयर हो गए। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 19 अगस्त 2001 इंग्लैंड के चिलबोल्टन रेडियो टेलीस्कोप के पास जमीन पर 75 फीट चौड़ा और करीब 120 फीट लंबा रहस्यमयी एलियन सिंबल रातों रात बन गया। अब जब आसपास के लोगों ने इसे देखा तो शुरुआत में उन्हें यह समझ नहीं आया, लेकिन जब वैज्ञानिकों द्वारा इस सिंबल को ऊंचाई से देखा गया ना, तब वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि ये डिजाइन 23/73 ग्रिड में बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा इंसानों ने साल 1974 में भेजे गए संदेश में इस्तेमाल किया था। वैज्ञानिकों ने जब इसे ध्यान से देखा तो पाया कि ये डिजाइन इंसानों के भेजे संदेश का जवाब था। इसमें कई अनोखी बातें छिपी हुई थी। ये सिलिकॉन आधारित जीवन की ओर इशारा कर रहा था। उनके डीएनए में तीसरी स्ट्रिंग भी दिखाई दे रही थी जो उनके जैविक विकास को दर्शा रहा था। उसमें एक स्टार मैप भी था जिसमें उनके ग्रह की लोकेशन दिखाई गई थी। उनके ग्रह के सिस्टम में तीसरे और चौथे ग्रह मौजूद थे। इसके अलावा वहां एक और आकृति थी जो किसी ग्रह या किसी अन्य संरचना को दिखा सकती थी। इस घटना ने वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ये केवल एक डिजाइन नहीं था, ये एक संकेत था कि शायद हमारी दुनिया के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ये संकेत हमें पहली बार नहीं मिले थे। ये बात है साल 1996 की। इंग्लैंड के ओलिवर्स कैसल नामक स्थान पर एक और चौंकाने वाली घटना होती है। एक रात जब कुछ लोग पास के इलाके में कैंपिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें आसमान में चमकती हुई कुछ अजीब गोलाकार रोशनी देखने को मिलती है। ये रोशनी धीरे धीरे खेत के ऊपर मंडराने लगती है। अब अगले दिन जब सूरज निकलता है तो उसी खेत में एक जटिल क्रॉप सर्कल बना हुआ दिखाई देता है। इस डिजाइन की सटीकता और जटिलता ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। अब जो बात इसे और रहस्यमयी बनाती थी वो ये थी कि स्थानीय लोगों ने इस घटना को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। इस फुटेज में कुछ गोलाकार रोशनी फसलों के ऊपर घूमती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ ही पलों में डिजाइन तैयार हो जाता है। अब ऐसा ही एक और फेमस मिस्टीरियस पैटर्न था मिल्क हिल का क्रॉप सर्कल, जो कि स्पाइरल आकार में था, और इसमें 409 छोटे गोलाकार पैटर्न्स थे। यह डिजाइन 1000 फीट चौड़ा था और 7 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला हुआ था। इन सभी घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या ये क्रॉप सर्कल्स वास्तव में एलियंस का ही काम है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 से।
इंसान तेजी से अंतरिक्ष तकनीक का विकास कर रहे थे। हमने पृथ्वी से बाहर ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर ऑर्बिटल मिशंस भेजने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि चांद पर पहले इंसान को भी उतार दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अनसुलझा था कि क्या ब्रह्मांड में हमारी तरह कोई और बुद्धिमान प्रजाति मौजूद है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा ने सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नामक एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका पहला मिशन एलियंस को इंसानों का संदेश भेजने का था। इस मिशन का नाम था एरिसीबो मैसेज। 3 नवंबर 1974 पुएर्तो रिको में स्थित एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी के शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने एक पावरफुल रेडियो सिग्नल को हरक्यूलिस कॉन्स्टलेशन के उस हिस्से की ओर भेजा जहां तारों की घनत्व काफी ज्यादा थी, यानी वहां पर एलियन लाइफ होने की संभावना भी ज्यादा थी। इंसानों द्वारा भेजा गया ये संदेश 1679 बाइनरी डिजिट्स में कोडेड था। जब इन 1679 बाइनरी डिजिट्स को डिकोड किया गया तो हमें एक 23x73 ग्रिड की तस्वीर मिली। इस तस्वीर में सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल संख्याएं लिखी थी 1 से लेकर 10 तक। उनका उपयोग इस बात के लिए किया गया कि एलियन इसे समझकर पूरे संदेश को डिकोड कर सके। इसके नीचे पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी कुछ तत्वों के परमाणु नंबर दिए गए थे, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इनमें कार्बन को हाईलाइट किया गया था क्योंकि यही पृथ्वी पर जीवन का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बाद हमने एलियन को अपने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिखाया। साथ ही साथ एक साधारण मानव आकृति भी थी जिसमें उसकी औसत लंबाई और पृथ्वी की आबादी तब 4.2 बिलियन जो थी वो बताई गई थी। इसके बाद हमने अपने सोलर सिस्टम का नक्शा भी दिया जिसमें सूरज से लेकर प्लूटो तक सभी ग्रह थे। अब खास तौर पर यहाँ पृथ्वी को हाईलाइट किया गया था। संदेश के अंत में हमने वो टेलीस्कोप भी दिखाया जिससे ये सिग्नल भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर न एक ट्विस्ट था। उस क्षेत्र का सबसे नजदीकी तारा भी 25,000 लाइट ईयर्स दूर था, यानी अगर किसी ने इस संदेश को सुना भी तो उसका जवाब आने में कम से कम 50,000 साल लगेंगे। संदेश भेजने के बाद वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी और अपने काम में व्यस्त हो गए। अब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि संदेश का कोई जवाब भी आएगा। लेकिन फिर अचानक पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में क्रॉप सर्कल्स एलियन संदेश के रूप में अचानक से प्रकट होने लगे और इनमें सबसे खास था साल 2001 का क्रॉप सर्कल, जिसमें इंसानों द्वारा 25,000 प्रकाश वर्ष दूर भेजे गए एरिसीबो मैसेज का जवाब छिपा हुआ था। देखो, जब आप किसी क्रॉप सर्कल को ऊपर से देखते हैं ना तो ये केवल एक जटिल डिजाइन जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक इन डिजाइनों को डिकोड करने लगे उनकी परतों के नीचे छिपे रहस्य धीरे धीरे उजागर होने लगे। ये रहस्य ना केवल हमारी समझ से परे थे बल्कि हमारी सभ्यता के सबसे बड़े सवालों के जवाब भी देने की कोशिश कर रहे थे। साल 2001 में चिल बोल्टन क्रॉप सर्कल ने इस रहस्य की शुरुआत करी। इसमें केवल एक डिजाइन नहीं था बल्कि एक साफ संदेश छिपा हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने चिल बोल्टन क्रॉप सर्कल के कोड को डिकोड किया तो उन्हें वही 23x73 ग्रिड पैटर्न मिला जिसमें एलियंस द्वारा भेजी गई एक तस्वीर छिपी थी। इस संदेश में डीएनए की एक अनोखी संरचना के बारे में बताया गया था जिसने संकेत दिया कि एलियंस का जीवन सिलिकॉन पर आधारित है, ना कि कार्बन पर। यह वैज्ञानिकों के लिए बेहद चौंकाने वाला तथ्य था क्योंकि सिलिकॉन आधारित जीवन अब तक केवल कल्पना में ही मौजूद था। अब इसी संरचना में डीएनए की तीसरी स्ट्रिंग ने यह दर्शाया कि उनकी जैविक संरचना हमारी तुलना में कहीं अधिक जटिल है। इस संदेश में उनके ग्रह की लोकेशन का दावा करने वाला एक स्टार मैप भी मौजूद था और साथ ही साथ उनकी 21 बिलियन की आबादी का उल्लेख भी किया गया था। ये रहस्य केवल संदेशों तक सीमित नहीं थे बल्कि कई क्रॉप सर्कल्स में तो मॉर्स कोड जैसा पैटर्न भी देखा गया था। जब वैज्ञानिकों ने इसे डिकोड किया तो ये पता चला कि ये सिर्फ साधारण कोड नहीं थे बल्कि एक संगीत संरचना थी। अब इन डिजाइनों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हुआ कि ये साइमेटिक पैटर्न्स थे। साइमेटिक पैटर्न्स वे आकृतियां होती है जो किसी तरल या ठोस सतह पर ध्वनि तरंगों के प्रभाव से बनती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये डिजाइन्स साउंड फ्रीक्वेंसीज को दर्शा रहे थे जो ये संकेत देते थे कि एलियंस शायद ध्वनि के माध्यम से संवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या ये केवल संकेत थे या हमें ये सिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ध्वनि के जरिए ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। कुछ क्रॉप सर्कल्स ने तो और भी चौंकाने वाले संकेत दिए। साल 2022 में इंग्लैंड में एक ऐसा डिजाइन देखा गया जो वर्म होल की थ्योरी को दर्शाता था। इस डिजाइन में 2 सर्कल
सर्कल्स जुड़े हुए थे जो स्पेस टाइम के मुड़ने का प्रतीक थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह संकेत देता है कि एलियंस ने वार्म होल्स के माध्यम से यात्रा करने की तकनीक विकसित कर ली है। अब ये केवल थियोरी नहीं थी, क्योंकि शोधकर्ताओं ने पाया कि इस डिजाइन के आसपास रेडिएशन के असामान्य स्तर मौजूद थे। ये रेडिएशन माइक्रोवेव ऊर्जा जैसा था जो वार्म होल्स के निर्माण के लिए जरूरी हो सकता है। इन डिजाइनों में अक्सर ऐसे पैटर्न देखे गए थे जो किसी तारामंडल या नक्शे जैसी आकृति बनाते थे। चिल बोल्टन फेस और एरिसीबो आंसर में मौजूद डिजाइनों को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि ये किसी अज्ञात ग्रह की लोकेशन दर्शा रहे थे। अगर इन डिजाइनों को सही से समझा जाए तो ये संकेत दे सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा के भीतर किसी और सभ्यता का घर मौजूद है, और वो कहाँ है। इन सर्कल्स के अंदर मौजूद पौधों और मिट्टी ने भी कई अनोखी बातें उजागर की। एक बायोफिजिसिस्ट विलियम लेवेनगुड ने पाया कि इन क्रॉप सर्कल्स के अंदर मौजूद पौधों के एपिकल नोड्स सामान्य से अधिक लंबे हो जाते थे। ये प्रभाव माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से होता था जो पौधों को अंदर से गर्म कर देता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये ऊर्जा उसी तकनीक का हिस्सा हो सकती है जिससे ये डिजाइन बनाए गए। जो लोग इन सर्कल्स के अंदर गए उन्होंने कई अजीब अनुभव किए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते थे, लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का अनुभव किया और कुछ मामलों में शारीरिक बदलाव जैसे कि सिर दर्द महसूस की गई। यह सब कुछ इस ओर इशारा करता था कि इन सर्कल्स के पीछे कोई अनजानी ऊर्जा काम कर रही थी। लेकिन जो बात इन क्रॉप सर्कल्स को और भी रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि ये हमारी मानव सभ्यता के इतिहास का हिस्सा है। जिन क्रॉप सर्कल्स को हम आज एलियन संदेशों के रूप में देख रहे हैं उनका उल्लेख सदियों पहले के ऐतिहासिक पन्नों में भी मिलता है, क्योंकि साल 1678 में भी इंग्लैंड के एक किसान ने दावा किया था कि उसने अपने खेत में एक अजीब चमकती हुई रोशनी देखी थी और अगली सुबह उसकी फसलें एक जटिल डिजाइनों में व्यवस्थित पाई गई थी। इस घटना को उस समय द मूविंग डेविल का नाम दिया गया था। इसे पहला रिकॉर्डेड केस माना जाता है जिसे आज के क्रॉप सर्कल से जोड़ा जा सकता है। ये घटना इस ओर इशारा करती है कि क्रॉप सर्कल्स का रहस्य सिर्फ आधुनिक विज्ञान का विषय नहीं है। ये आकृतियां सैकड़ों सालों से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। डेड सी स्क्रॉल्स और बुक ऑफ एनोक जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे चिन्हों का उल्लेख मिलता है जो आकाशीय रोशनी के कारण पृथ्वी पर बने थे। 20वीं शताब्दी में साल 1945 में रैफ के एक पायलट ने आसमान से क्रॉप सर्कल्स की तस्वीरें ली थी। उसके बाद साल 1960 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में बड़े और जटिल सर्कल्स पाए गए। इतिहास में इन डिजाइनों का बार बार प्रकट होना यह दिखाता है कि क्रॉप सर्कल्स सिर्फ आधुनिक युग की घटना नहीं है, बल्कि इनका जुड़ाव प्राचीन समय से है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि क्रॉप सर्कल्स एलियंस द्वारा दिए गए तकनीकी ब्लूप्रिंट है। वैज्ञानिक निकोला रोमांस्की ने कई क्रॉप सर्कल डिजाइनों को 3D में मॉडल किया। इन मॉडल को देखकर यह महसूस हुआ कि ये शून्य ऊर्जा यानी 0 पॉइंट एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाली मशीनों के ब्लूप्रिंट हो सकते हैं। अगर यह सच है तो इनकी संभावनाओं को लेकर सोचा जा सकता है कि दुनिया की सरकारें और सेनाएं इस तकनीक को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक इन डिजाइनों को समझने की कोशिश कर रहे थे, CIA और ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें झूठा साबित करने का अभियान शुरू कर दिया। तो देखो दोस्तों, जब क्रॉप सर्कल्स ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और वैज्ञानिक इन डिजाइनों को डिकोड करने में लग गए, तभी CIA और ब्रिटेन की सरकार ने इन क्रॉप सर्कल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए और उन्हें झूठा साबित करने के लिए एक गुप्त मिशन शुरू कर दिया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बर्ड। साल 1989 में शुरू हुए इस मिशन के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि उनका उद्देश्य एक क्रॉप सर्कल बनाने की प्रक्रिया को लाइव रिकॉर्ड करना था। इसके लिए ब्रिटेन के सैलिसब्यूरी हिल के पास एक खेत को लंबे समय तक मॉनिटर करने के लिए नाइट विजन कैमरे, इंफ्रारेड तकनीक और वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए। यहाँ तक कि पूरे क्षेत्र को सेना और पुलिस की निगरानी में रखा गया ताकि कोई भी इंसान खेत के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना कर सके। लंबे समय तक यह मिशन BBC और जापान के नेशनल टेलीविजन जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स द्वारा कवर किया गया।
अब चौंकाने वाली बात यह थी ना कि ऑपरेशन शुरू होने के दूसरे दिन ही एक क्रॉप सर्कल प्रकट हुआ। मीडिया में इसे बड़ी सफलता की तरह दिखाया गया, लेकिन जब इसकी जांच शुरू हुई तो पाया गया कि यह डिजाइन बेहद ही साधारण था और इसके केंद्र में एक एस्ट्रोलॉजी बोर्ड गेम रखा हुआ था। और बाद में जब और गहराई से जांच की गई तो ये पता चला कि ये क्रॉप सर्कल कुछ लोगों ने जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए बनाया था। इस घटना ने क्रॉप सर्कल्स की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े कर दिए। अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लग गए कि क्या बाकी के क्रॉप सर्कल्स भी नकली हैं? और इस सवाल का जवाब लोगों को मीडिया ने खुद दिया, हाँ में। इस घटना ने ऑपरेशन ब्लैक बर्ड को बदनाम कर दिया। कई लोगों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया षड्यंत्र था ताकि क्रॉप सर्कल्स को झूठा साबित किया जा सके। जिस ताबूत में कील ठोकने का काम किया साल 1991 के एक ब्रिट्स आर्टिकल ने, जिसका टाइटल था द मैन हु कॉर्न्ड द वर्ल्ड। यह आर्टिकल डॉग बावर और डेव कॉर्ली नाम के दो रिटायर्ड ब्रिटिश नागरिकों पर बेस्ड था, जिनका दावा था कि उन्होंने साल 1978 से ही क्रॉप सर्कल्स बनाना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि वे लकड़ी के प्लैंक्स और रस्सी का इस्तेमाल करके क्रॉप सर्कल्स को बनाते थे। इन दोनों ने मीडिया के सामने कुछ सर्कल्स बनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह सब बस एक मजाक था। कॉलिन्स एंड्रयूज, जो इस अभियान के मुख्य शोधकर्ता थे, ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर फर्जी क्रॉप सर्कल्स बनाए, लेकिन इसमें कई खामियां भी थी। डॉग और डेव द्वारा बनाए गए डिजाइन उन असामान्य और जटिल क्रॉप सर्कल से मेल नहीं खाते थे जो पहले पाए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने क्रॉप सर्कल्स बनाना साल 1978 में शुरू किया था, लेकिन साल 1966 के ट्यूली नेस्ट इंसिडेंट जैसे मामले इससे पहले के थे। कॉलिन एंड्रयूज और अन्य शोधकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डॉग और डेव को गुप्त रूप से सरकार द्वारा पैसे दिए गए थे, और ये आरोप तब और मजबूत हो गया जब डॉग और डेव ने सरकार पर मुकदमा कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें क्रॉप सर्कल्स को झूठा साबित करने की कहानी बताने के लिए वादा किए गए पैसे में से आधी रकम भी नहीं दी गई थी। अब इन क्रॉप सर्कल्स को झूठा साबित करने के लिए केवल इंग्लैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी एक गुप्त मिशन चलाने की खबरें सामने आई, जिस मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड। CIA के इस गुप्त मिशन के तहत 400 से अधिक पत्रकारों को हायर किया गया, जिन्हें ये काम सौंपा गया कि वे क्रॉप सर्कल्स के इर्द गिर्द फेक जानकारी फैलाएं ताकि लोगों को इन पर से विश्वास उठ जाए। कॉलिन ने यह भी खुलासा किया कि एक CIA एजेंट ने उनसे संपर्क कर कहा, अगर आप सार्वजनिक रूप से ये कह दें कि क्रॉप सर्कल्स फर्जी है तो हम आपको बड़ी रकम देंगे, लेकिन कॉलिन ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें कई धमकी भरे फोन कॉल्स भी आने लगे। तो क्या कॉलिन की ये बात सच है, और क्या सरकारें और सैन्य संगठन मिलकर क्रॉप सर्कल्स को झूठा साबित करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो अभी कमेंट में लिखकर बताओ, और यहां तक वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। लेकिन कई शोधकर्ताओं का मानना है कि क्रॉप सर्कल्स एलियंस की वास्तविकता का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकते थे। इनमें छुपे संदेश और वर्म होल्स के माध्यम से यात्रा करने की गुप्त तकनीकें दुनिया को बदल सकती थी। अगर इनकी सच्चाई आम लोगों तक पहुंचती तो दुनिया रातों रात बदल सकती थी। साथ ही साथ किसी दूसरी शक्तिशाली प्रजाति की इस ब्रह्मांड में मौजूदगी का पता लगाना धर्म, विज्ञान और समाज के साथ साथ सरकारों पर से भी लोगों का विश्वास हटा सकता था। और शायद इसी वजह से सरकारें इन क्रॉप सर्कल्स को हमेशा रहस्य और झूठा बनाए रखना चाहती थी। लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, जैसे इन क्रॉप सर्कल्स में माइक्रोवेव रेडिएशंस कैसे आए, इनके चारों ओर मिट्टी में उल्का पिंड के कण कहां से आए, और ये अचानक कई 100 फीट बड़े पैटर्न्स रातों रात कैसे बन गए। ये सवाल है जिनका जवाब आज भी एक गहरी पहेली बनी हुई है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरी कहानी को समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये क्रॉप सर्कल्स वास्तव में एलियंस के संदेश थे या नहीं? अब जिस तरह से क्रॉप सर्कल्स दुनिया भर में देखे गए थे, ठीक इसी तरह के कुछ मिस्टीरियस पैटर्न्स हमें पेरू के नाज़का डेजर्ट पर भी देखने को मिलते हैं, जिसे अगर आप आसमान से देखोगे तो वो कुछ इस तरह के डिजाइन्स दिखते हैं। पर रहस्य की बात यह है कि ये डिजाइन्स आज के नहीं हैं, बल्कि ये आज से 2000 साल पहले के बनाए गए हैं। पर आखिर में सवाल ये आता है कि आखिर इन डिजाइन्स को बनाया किसने था और ये आज तक कैसे एग्जिस्ट करती है।
इसके बारे में भी अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे मिस्टीरियस मेडिसिन के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये एक ऐसा मेडिसिन था जो कि आपके शरीर के किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स थे उसके बारे में जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस पूरे कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।